लेक्चर 5 है चट्टान, जिसे रॉक्स कहा जाता है। तो चट्टान क्या होता है? भूपर्पट्टी में निहित समस्त पदार्थ चाहे कठोर हो या मुलायम चट्टान कहलाते हैं। अर्थात जिन पदार्थों के मिश्रण से पृथ्वी की संरचना बनी है उन्हें हम चट्टान कहते हैं। चट्टान का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से होता है। नोट आप देखिए आप, चट्टान के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप कि चट्टान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी। चट्टानों में पाए जाने वाले मुख्य तत्व जैसे ऑक्सीजन जी कितना पाया जाता है? 46%, सिलिका 27%, एल्युमिनियम 28%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.5% और अन्य तत्व भी पाया जाता है इसमें, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो ये चट्टानों में पाए जाने वाले मुख्य तत्व है। अब आगे चलते हैं। चट्टान को 3 भागों में बांटा गया है। चट्टान के कितने प्रकार हैं? 3। पहला आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक। दूसरा अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक। तीसरा रूपांतरित चट्टान जिसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक्स की। आग्नेय चट्टान जिसे इग्नियस रॉक्स भी कहा जाता है। तो इस आग्नेय चट्टान में आग्नेय शब्द कहाँ से आया है? तो ये आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। तो अग्नि के समान पिघले हुए मैग्मा द्वारा बने पदार्थ को हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो आग्नेय चट्टान क्या होता है? तो मैग्मा द्वारा बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान। हमारी पृथ्वी ठोस अवस्था में आने से पूर्व द्रव अवस्था से होकर गुजरी थी और सबसे पहले पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर आग्नेय सेलों का ही निर्माण हुआ था। इसी कारण इन्हें प्राथमिक सेल यानी प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। तो प्राथमिक चट्टान को आग्नेय चट्टान इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो शुरुआत में मैग्मा का रूप था और ये मैग्मा का रूप बाद में ठंडी होकर एक चट्टान के रूप में बदलती है, जिसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसलिए इसे हम प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म एवं तरल लावा पृथ्वी के अंदर तथा बाहर जमकर ठोस होकर आग्नेय सेल का रूप ले लेता है। कहने का मतलब, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उस समय ज्वालामुखी के द्वारा निकलने वाली लावा तथा ज्वालामुखी के अंदर की लावा जब ठंडा होकर ठोस चट्टान के रूप में बदलती है तो उस चट्टान को हम इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टान कहते हैं। अब आगे आग्नेय चट्टान की विशेषताएं। पहली विशेषताएं है आग्नेय चट्टान रवेदार, कठोर और दानेदार होती है। दूसरा, इन चट्टानों में परतें नहीं होती है क्योंकि इसमें जो है वो उच्च तापमान और लावा के कारण ये परतें नष्ट हो जाती है। तीसरा, इन चट्टानों में जीवाश्म भी नहीं पाया जाता है क्योंकि इसमें पहले से ही नष्ट हो जाता है। उच्च तापमान यानी मैग्मा के कारण इसमें पूरी तरह से जो जीवाश्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आग्नेय चट्टानों के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। जब आग्नेय चट्टान क्षय होने लगता है तो अपक्षयन के द्वारा आग्नेय चट्टान का काली मिट्टी में निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान के 2 प्रकार हैं। अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान जिसे प्लूटोनिक रॉक भी कहा जाता है। दूसरा बाह्य आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान, दूसरा बाह्य आग्नेय चट्टान। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान की।
अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान या प्लूटोनिक रॉक वे चट्टानें होती है जिनका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के समय मैग्मा धरातल पर ना पहुंचकर धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है। उसे हम अंतर निर्मित आग्नेय चट्टान कहते हैं। जैसे कि आप इस जगह पर मान कर चलिए एक ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो उस समय जो लावा निकलती है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जो ज्वालामुखी से लावा नहीं निकल पाती है जो पृथ्वी के अंदर रह जाती है लावा, तो ये लावा जब ठंडी होकर ठोस चट्टान में बदलती है तो उसे हम अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान कहते हैं। वैसे आपको ये शब्द से ही पता चल जाता होगा कि अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान क्या होता है। जो पृथ्वी के अंदर ही निर्मित हो जाता है उसे हम अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ग्रेनाइट, ग्रेबो, डायोराइट, डायबेस, पेग्मेटाइट, डोलेराइट, तो ये अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। इसी प्रकार आग्नेय चट्टान का दूसरा प्रकार है बाह्य आग्नेय चट्टान। बाह्य आग्नेय चट्टान क्या होता है? जब मैग्मा धरातल पर ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलकर ठंडा होकर ठोस रूप में धारण कर लेता है तो इसे हम बाह्य या बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान क्या होता है? जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उस समय जो लावा निकलता है ना, तो उसके जरिए जो लावा निकलता है तो ये लावा जब ठंडी होकर ठोस चट्टान में बदलती है तो उसे आप बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। यानी सबसे इसमें भी पता चल रहा है बाह्य मतलब हो गया पृथ्वी के बाहर निर्मित चट्टानें। तो पृथ्वी के बाहर जो निर्मित चट्टानें होगी वो क्या हो जाएगी? बाह्य आग्नेय चट्टानें। उदाहरण के तौर पर बेसाल्ट, ये इसका उदाहरण है। आगे हम चलते हैं अवसादी चट्टान। चट्टान का दूसरा प्रकार यानी सेडिमेंट्री रॉक। इस चट्टान का निर्माण होता है आग्नेय चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से। अब आप समझिए इसको जूमिंग से। जब आग्नेय चट्टान हवा, पानी और तापमान के प्रभाव से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती है और ये छोटे छोटे टुकड़े नदी, झीलों और समुद्रों में बहते हुए इकट्ठा हो जाते हैं, समय के साथ इन पर दबाव बढ़ते जाता है जिससे ये लाखों समय के बाद ये नई चट्टान के रूप में बदल जाता है जिसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि अवसादी चट्टान किसे कहते हैं। जब आग्नेय चट्टान हवा, पानी और तापमान के प्रभाव से छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है और ये छोटे छोटे टुकड़े नदी, झीलों और समुद्रों में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, समय के साथ इन पर दबाव बढ़ता है जिससे ये नई चट्टान में बदल जाता है जिसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं। अब हम बात करते हैं अवसादी चट्टान की विशेषताएं के बारे में। पहली विशेषता है इनमें परत यानी लेयर होती है। तो जो आग्नेय चट्टान होती है इन पर हवा, पानी और तापमान के प्रभाव से ये छोटे टुकड़ों में टूट जाती है जिससे ये नदी, झीलों और समुद्र के तल में इकट्ठा हो जाते हैं यानी जमा हो जाते हैं जिससे वहां पर एक परत यानी लेयर बन जाता है। तो वहां पर क्या बन जाता है? परत यानी लेयर, और इसलिए इसे हम परतदार चट्टान भी कहते हैं। दूसरी विशेषता है जीवाश्म। इसमें जीवाश्म भी पाया जाता है। जीवाश्म मतलब हो गया कि इस चट्टान में जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेष भी मिलते हैं। तीसरी विशेषता, इन चट्टानों में कोयला, पेट्रोलियम, गैस और खनिज आदि भी मिलते हैं। अब आगे महानदी गोदावरी तथा दामोदर नदी आदि नदियों के बेसिन से अवसादी चट्टानें प्राप्त होती है। तो अवसादी चट्टान कहाँ मिलती है? तो महानदी के बेसिन, गोदावरी और दामोदर नदी के बेसिन पर। अवसादी चट्टान के उदाहरण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, ये अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं।
नोट देख लीजिए आप, आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान से बना है। तो याद रखेंगे, आगरा का किला और दिल्ली का किला कौन से चट्टान का उदाहरण है? तो अवसादी चट्टान। और ये अवसादी चट्टान के कौन से चट्टान का उदाहरण है? तो बलुआ पत्थर का है। चट्टान का तीसरा प्रकार है कायांतरित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये चट्टान क्या होता है या फिर इस चट्टान का निर्माण कैसे होता है? जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों के लंबे समय तक गहराई में दबे होने पर अधिक ताप और दाब के प्रभाव से इस चट्टान का निर्माण होता है। तो आप इस इमेज के थ्रू समझिए। तो मान के चलिए आपका आग्नेय चट्टान है या कायांतरित चट्टान है, और ये आग्नेय या कायांतरित चट्टान लंबे समय तक पृथ्वी के अंदर दबे होने के कारण इन पर उच्च दाब और ताप का प्रभाव पड़ेगा, जिससे ये एक नए चट्टान में बदलेगा, जिसे क्या हम नाम देंगे? तो कायांतरित चट्टान कहेंगे हम। तो जब एक चट्टान पृथ्वी के अंदर लंबे समय तक अधिक ताप और दाब के प्रभाव से एक नई चट्टान में बदलता है, तो उस चट्टान को हम कहते हैं कायांतरित चट्टान। अब आगे, कायांतरित चट्टान का दूसरा नाम है रूपांतरित चट्टान, क्योंकि ये जो चट्टान होता है आग्नेय चट्टान या कायांतरित चट्टान, ये दूसरे चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इस चट्टान को रूपांतरित चट्टान भी कहा जाता है। इस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसके पृथ्वी के अंदर दबे होने के कारण यहाँ पर जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कायांतरित चट्टान का है संगमरमर, क्वार्टजाइट और ग्रेफाइट, इनका उदाहरण है। नोट देख लीजिए आप, ताजमहल संगमरमर से बना है, जो एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। तो ताजमहल का निर्माण कौन से चट्टान से हुआ है? तो कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान, और रूपांतरित चट्टान के संगमरमर चट्टान से हुआ है ताजमहल का निर्माण। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।